लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं। नमस्ते दिव्यात्मन। गला थर आमे ईश्वर एवं जीव विषय आलोचना कर सारी। जीव ईश्वर ठारू अलगा नुहे, जीव ईश्वर अभिन्न बोली आमे आलोचना करथिले। तो आज आमे पुणी गोटे विषय आलोचना करिबा, ता होची तत्वमसी। ये जो तत्वमसी विषय जो आलोचना करिबा, ये चारिटी वेदरे चारिटी महावाक्य रही, से मध्य तत्वमसी एक महावाक्य। से चारिटी जो चारिटी वेद आम जाने रूप जदु श्याम अथर्व, तेणु से जो चारिटी महावाक्य वेदरे रही, प्रज्ञानं ब्रह्म, अहं ब्रह्मास्मि, तत्वमसी, अयमात्म ब्रह्म, समस्तंकर अर्थ एक। सबु जगारे से सूचित करिसेंती जे तुमे होच सेई ब्रह्म, अहं ब्रह्मास्मि, मु सेई ब्रह्म, तत्वमसी, तत्वमसी, तत्हला सेई परमात्मा, तुमे होच सेई परमात्मा बा तुमे होच सेई ईश्वर। तुम्हें कहीं निजको अलगा मन करुच। प्रज्ञानं ब्रह्म, अहं ब्रह्मास्मि, तत्वमसी, अयमात्म ब्रह्म। ए आत्मा होची ब्रह्म, प्रत्येक घट घटरे विद्यमान आत्मा होची ब्रह्म। तेणु ए कथा को आमे सहजे ग्रहण करि पारुना। ननु सहंकारस्य किंचित ज्ञस्य जीवस्य निरहंकारस्य सर्वज्ञस्य ईश्वरस्य तत्वमसीति महावाक्यात् कथमेद बुद्धि स्यादुभयो विरुद्ध धर्माक्रांत तत्। जीव अहंकार आवरण रे रही था एवं तार ज्ञान सीमित, किंतु ईश्वर अहंकार शून्य एवं से सर्वज्ञ अटंती। महावाक्य जहाँ कहुई तत्वमसी, ताहा किपरि एमानक अभिन्नता प्रतिपादन करि पारिबो, जेहेतु ए द्वय परस्पर विरुद्ध धर्म को अवलंबन करती। तेणु आमे एठी जानुचे जीव और ईश्वर दुटी अलगा बोली मने होचंती। ईश्वर जेतबेले सेई सत्स्वरूप परमात्मा माया द्वारा प्रकाशित हुअन्ति, तेणु तांको आमे सेतबेले कहू ईश्वर। किंतु सी जेतबेले अविद्या द्वारा प्रकाशित हुअन्ति, तांको आमे कहू जीव। ईश्वर होचंती मायार ऊर्ध्वरे, ईश्वर होचंती मायापति, ईश्वर होचंती सर्वज्ञ, ईश्वर होचंती निमित्त कारण उपादान कारण। आम जानी आगुरी गोटे निमित्त गोटे वस्तु हाँपाई गोटे निमित्त कारण उपादान कारण थाए। जमती गोटे धर माटीर वस्त्र जो घड़ीटे तैयारी करिबा, ता सेथिपे आमर गोटे निमित्त कारण उपादान। निमित्त कारण कौन दरकार ना उपादान कारण कौन दरकार। उपादान कारण उपादान गुड़िक दरकार माटी, माटी बिना हो पार ना। निमित्त कारण जदि जन किए तैयारी करिवो, तेणु एठी दीटा सेठी अलगा रहउछन्ति, निमित्त कारण उपादान। किंतु ईश्वर होउछन्ति निमित्त कारण उपादान कारण। तेणु जीव होउछि अल्पज्ञ, जीव होउछि मायारे आच्छन्न, से केवल ईश्वर सहित समान हो पार बा से परमात्मा सहित समान हो पार। ये कथा आम भितर द्वंद्व सृष्टि करे। तो ये द्वंद्व को समाधान करने ये जो वेदर महावाक्य गुड़िक आमको साहाय्य करती। तेणु से भितर तत्वमसी हूँ एक महावाक्य।
तेणु यह हूँ सामवेदर छांदोग्य उपनिषद ऋषि उद्दालक एवं श्वेतकेतुंक मध्य कथोपकथन। गुरु बुझाई सत्य ही केवल सृष्टि पूर्व थिला एवं एथिमध्य समग्र सृष्टि उत्थान जेपरी सुनारू अलंकार सृष्टि होइछि। किंतु शिष्य या ग्रहण करिपारे नाही। शिष्य भाव यह किभଳି संभव? ईश्वर होचंती सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान, यही संभव नुहे। तेणु सी या ग्रहण करिपारे नाही। आउ किछि भावंत किछि माने शिष्य माने भावंती जे ये हूँ जीवर अत्यधिक प्रशंसा। आउ किछि मध्य एभଳି ग्रहण करती जे जीव आउ ईश्वरंकर जो गुण दृष्टि उभय होचंती सम्यक माने जो सामान्यता रही से गुण दृष्टि उभय समान बोली ताको किछि शिष्य ग्रहण करते। तेणु आमर एठी कथा रहिला जे जीव आउ ईश्वर होचंती उभय एक। जदियो यह आमको अनुभव सिद्ध हो नाही, कारण आमे से अवस्था को पहुँची पारुना। आमे माया भितर एते आच्छन्न होइछु, जगत उपरे आमे एते माने डिपेंडेंट हो जाइछु, आउ आम केबे ई वाक्य आम भितर प्रवेश हो पारु नाही। तेणु ईश्वर होचंती सर्वज्ञ सर्वव्यापक, जीव होची तांकर अंश। गीतार गोटे श्लोक भी लिखाई, ममेवांश जीव लोक जीव भूत सनातन मन षष्ठीन्द्रियाणी प्रकृतिस्थानी कर्षति। जीव होची मोर अंश, से जीवलोक रे वास करे। किंतु ये जो अंशटा कहगला आउ से जीवलोक रे वास करे एवं मन एवं ये जो पंच इंद्रिय रहिला ये मिसिक्री ये छटी इंद्रिय मन मध्य गोटे इंद्रिय बोली कह जाउछ। तेणु सी ताको आकर्षित करी रखुचंती तार प्रकृत स्वरूप को सी ताको ज्ञात हवाको दौ नाहांती। से जानी पार नहीं ता स्वरूप, से माया द्वारा आच्छन्न ही रही जाउछि। किंतु ए थरे से मायार ऊर्ध्व गले से ही जानिबो जे मु तो सही, मु ताठारो अभिन्न। तेणु ए विषय आमे जानू जे जीव अनित्य, अल्पज्ञ, अल्प शक्तिमान, अल्प व्यापक, माया द्वारा आच्छन्न। प्रत्येक कथा पई जगत उपरे ताको निर्भर करने को पड़े। बंधन रे रुहे जीव, बंधन रुहे, संपूर्ण भाव में दुखपूर्ण समस्या भितर रही है। किंतु ईश्वर होचंती सर्वव्यापक सर्वज्ञ, कर्म तांको बांधी पारे नहीं। से मायापति, माया को जानती एवं माया को व्यवहार करती। से मायापति, से निमित्त कारण, से उपादान कारण। तेणु केमिति ईश्वर आउ मु एक हो पारि। तेणु यही भिन्नता विषय रे जितेबाला कहुई पुणी आम तार समाधान को टे पुणी देखा। इति चेन स्थूल सूक्ष्म शरीराभिमानी तुंग पदवाच्यार्थ उपाधि विनिर्मुक्त समाधि दशा संपन्न शुद्धं चैतन्यं त्वं पदलक्ष्यार्थ एवं सर्वज्ञ त्वादिविशिष्ट ईश्वर तत्पदवाच्यार्थ उपाधि शून्यं शुद्ध चैतन्यं तत्पदलक्ष्यार्थ एवं च जीवेश्वरयो चैतन्य रूपेणा भेद बाधका भाव। यदि यहीपरि संदेह थाए तेबे ना यह सेपरी नुहे। सही त्वम पदर वाच्यार्थ जहाँ स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर मानकरे दातम्य करिथाए। त्वम पदर लक्ष्यार्थ ही शुद्ध चैतन्य जहाँ समस्त उपाधि बंधन मुक्त एवं समाधि अवस्था प्रकाशित होता है। तेणु ये जो त्वम बोली कहगला, तुम्हें सही
सी कौन कहगला ना तुम पदर लक्ष्यार्थ ही शुद्ध चैतन्य से चैतन्य तुम्हें जो शुद्ध चैतन्य से ही तुम्हें जिते तुम्हें शुद्ध हो चैतन्य स्वरूप हो तुम्हें जापर जे तुम आ ईश्वर भितर कौन भिन्नता ना जहाँ समस्त उपाधि बंधन मुक्त एवं समाधि अवस्था प्रकाशित होता है जिते समाधि अवस्था आसी जाए से प्रकाशित समाधि अवस्था कौन ना जो अवस्था मु निजको जानीपे जे मु ये शरीर नुहे मु हूँ शुद्ध आत्मा चैतन्य चैतन्य स्वरूप शुद्ध आत्मा यही अवस्था जिते मो भीतर हो जाए मुझे को जानीपे तो जानवर आ कि कौन सन्देह रुए ना सी सन्देहटा जो मो भीतर चली जाए ताको आम कहूँ समाधि अवस्था आ सन्देह ना मु तो सही मु ये शरीर नुहे मु मन नुहे मु बुद्धि नुहे मु ये स्थूल शरीर नुहे स्थूल शरीर जितेबाला मोर जितेबाला ये शरीर टी त्याग करे मुझे से कौन हुए ना ये पंचभूतर शरीर पंचभूत मिसी जाए शुद्ध चैतन्य तार शुद्ध चैतन्य भितर पुणी रही जाती तेणु से कहुई गीतार अव्यक्तादि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्ता निधना नैव तत्र का परिदेवना तुम्हें अव्यक्त थिल एबे पंचमहाभूत जो लगी तुम्हें व्यक्त हो जा तुम्हें पुणी अव्यक्त को चलीज ईश्वर जमती अव्यक्त बा दृश्यमान होना जदिओ दृश्यमान हो जापार ना से भाई तुम्हें जो दृश्यमान हो तुम्हें तुमको भूली जाऊच तुम्हें ईश्वर नुह बोली तुम्हें तुमको भावुच तुम्हें भावुच जे मु शरीर मु अल्पज्ञ मु माया द्वारा आच्छन्न मत समस्त भितर निर्भर करा पड़े मत कर्म बांधि पकाउची तेणु कौन हो ना मु भगवान ईश्वर ठार अलग बोली मन करुँच तेणु सेहीपरि मध्य तत्पदरे वाच्यार्थ ही ईश्वर जेपरी सर्वज्ञ गुणसंपन्न तत्पदर लक्ष्यार्थ शुद्ध चैतन्य जहाँ समस्त उपाधि मुक्त तेणु इठी लक्ष्यार्थ को नि वाच्यार्थ को नि जाए जदि आम आगु को से एग्जाम्पलटा देखा तेणु इठी आम लक्ष्यार्थ को नहीं वाच्यार्थ नहीं तेणु चैतन्य दृष्टि देखिले जीव ईश्वर मध्य अभिन्न भाव द्वंद्व उत्पन्न हुए ना तेणु चैतन्य दृष्टि देखिले बा ये पंचमहात महाभूत शरीर को त्याग करदे माइनस करदे ज्ञान द्वारा आम जो माइनस करदे कहीं मु तो आगुरी नी मोर शरीर मुझे थी एवं भी शरीरटा अच्छी तथापि मुझे शरीर नुहे मु पुणी आग को शरीरटा चलीज मु भी रही तेणु यही जो लक्ष्यार्थ भाव आम वाच्यार्थ भाव न नहीं लक्ष्यार्थ भाव को नेले बुझी हे ये जिनिस यह बुझी हे शिष्य जीव एवं ईश्वर को एक बोली ग्रहण करें ना भगवान एवं जगत ईश्वर को आधार करी जाना जाए यथा दृष्टि तथा सृष्टि सेहीपरि जेपरी दृष्टि सेहीपरि सृष्टि गोटे गाँ लोक को छोट सहर बड़ लगे किंतु बड़ सहर जड़े लोक को यह छोट लगे तेणु एथरे कौन सन्देह नहीं सेहीपरि आमर उपाधि को माध्यम करे आम ईश्वर को जितेबाला देखू आम केवल ईश्वर को उपाधि देखी आम तांकठारु अलग बोली निष्पत्ति नहीं था जमती आम कहुचे ईश्वर केते बड़ सर्वव्यापक तेणु आमर तांकर उपाधि की बा जो ब्रह्मंकर उपाधि की जो आम देखू आम किंतु आमे मध्य जो स्थूल शरीर टी छाड़देले आमे मध्य से सर्वव्यापक किसी संदेह नहीं भगवान रमण महर्षि को पचारि जे भगवान आकार सहित ना निराकार सहित तेणु सी कौन उत्तर देते ना तुम्हें कौन चाह तुम दृष्टि कौन अच्छे तुम्हें जदि चाहूच सी आकार सहित सी आकार सहित तुम्हें जदि चाह सी निराकार सहित तेणु आमर जो आगु बहुत साधु सन्थ मुनि मैंने रही से प्रत्यक्ष भाव में प्रमाण कर जे जीवर मध्य सर्वव्यापक सत्ता को सी प्रमाण कर
जीव गोटे वाक्य दुईटी अर्थ थाए जो गोटे वाच्यार्थ आम जाचु प्रत्येक वाक्य दुईटी अर्थ थाए गोटे हूँ वाक्यार्थ और लक्ष्यार्थ। तो लक्ष्यार्थ कौन वाच्यार्थ कौन वाच्यार्थ माने धर तुम्हें से लोकटी सिंह परी यदि आम तुमको कह से लोकटी सिंह परी तुम्हें कौन कह से लोकटा सिंह ना सिंह परी वाच्यार्थ हेले कौन हो से लोकटी सिंह परी माने सिंह बाच्या हेले वाच्यार्थ है सिंह तेणु सिंह तो सी नुहे सिंह परी तेणु लक्ष्यार्थ तार्थ सिंहर गुण गुड़िक से लोक भितर रही जमती भगवान ईश्वर हेले सर्वव्यापक ईश्वर हेले मायार मायाधिपति तेणु आमे भी माया को माने माने कंट्रोल करि परिबा आमे भी तेणु ईश्वर कहते कर्मबंधन मुक्त आमे भी कर्मबंधन मुक्त हो पारिबा दे कौन संदेह नहीं ईश्वर तेणु जीव ईश्वर जो भिन्नता आमे देखुचु ताहा आमे वाच्यार्थ को देखुचु जितेबाला जीव ईश्वर भिन्न देखा किंतु लक्ष्यार्थ को देखिले से सिंह परी तार कार्यगुड़िक सिंह परी तेणु यहाँ हूँ लक्ष्यार्थ तेणु ये लक्ष्यार्थ अनुसार जीव और ईश्वर एक वाच्यार्थ त्वम अर्थात जितेबाला जीव तीन शरीर तीन अवस्था एवं पंचक से दातम करें यही धारणा उत्पन्न करे मु गोटे परिवर्तनशील अनित्य सत्ता जितेबाला आत्मा समस्त उपाधि मुक्त हो अनुभव करे मु उपलब्धि करे जे मुही सत तेणु जितेबाला सी उपलब्धि करे ये शरीर बंधन मुकुली बा शरीर को जितेबाला जाने मु शरीर नुहे से निजको मुही से सत् स्वरूप बोली बा सच्चित आनंद स्वरूप बोली से जाने यही उपलब्ध स्थिति को समाधि कह जाए जितेबाला आम यही अवस्था को आसु आम आगु कहीचु समाधि क्या कहती ना जितेबाला ये अवस्था आमर हुए ताको आम समाधि बोली कही था ठीक सेमती सर्वज्ञ इत्यादि उपाधि दृष्टि ईश्वर सृष्टिकर्ता स्थितिकर्ता और संहारकर्ता मायार समस्त बंधन मुक्त सही प्रकृत स्वरूप सच्चित आनंद सी भी सही सच्चित आनंद स्वरूप भाव में देखिले जीव और ईश्वर एक जितेबाला आमर दृष्टि उपाधि सहित आत्मा सत्य सत्य निबद्ध हुए से केवल या उपाधि उपलब्ध करा जाए ईश्वर ठारू अनुसंधान आरंभ करा जाई पारे जेपरि तांकर अस्तित्व अच्छी कि किंबा जीव ठारू आरंभ करा जाई पारे जीव पचारिबो मोर अस्तित्व स्वरूप कौन अथवा उभय प्रकार अर्थ को मिसाई उपलब्धि हो पारे जे मु नित्य सत्य अहं ब्रह्मास्मि तेणु ये आम शेष पहुँचले जितेबाला आमर से समाधि अवस्था आसे से तबले आम निजको जानीपारू मोर प्रकृत स्वरूप को मु जानीपारे सेतबले मु आउ ईश्वर आ मो भितर मु तफात देखे नहीं तेणु यही अवस्था समाधि अवस्था से समय मु कहे तत्त्वमसि तत्त्वमसि सही होचंती तुम्हें अट सही तुम्हें अट सही माने सही परम ब्रह्म तुम्हें अट से भितर मोर ज्ञान सेतबले हुए प्रज्ञान ब्रह्म से प्रज्ञान ज्ञान होची ब्रह्म अहं ब्रह्मास्मि मु से ब्रह्म तत्त्वमसि आउ प्रज्ञान ब्रह्म अहं ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि अयमात्मा ब्रह्म ये आत्मा मध्य ब्रह्म जाओ ये आलोचना को आमे पुणी ये रखा परवर्ती अध्याय पुणी आ गोटे नूतन विषय आलोचना करवा तो आशा करुच्ची आपण मैंने समस्ते भलरे थे निरोगरे थे पिला माने आपणकर मध्य सुस्थ थे बंधन रे रही आमक तो दुख कष्ट आसे किंतु से दुख कष्ट निवृत्त रही आमे जदि ईश्वर पाखरे आम मन को टिके अर्पित करवा ईश्वर अर्पित कर्म भी करवा ताहले ईश्वर पाखरे मन को अर्पित करी कर्म करिया समस्त कर्म को तांकरी कर्म भावी करवा ताहले ये बंधन दूरेब धीरे धीरे आम भितर पुणी से सुख शांति आनंद आसीबो। नमस्ते जय गुरुदेव।